नमस्कार दोस्तों, क्या समीर वानखेड़े जी वापस आने वाले हैं? क्या दोबारा से समीर वानखेड़े एनसीबी के जनरल डायरेक्टर बनेंगे? क्या समीर वानखेड़े जी को वापस लाया जाएगा? क्या उनका एक्सटेंशन हो जाएगा? क्या कहा जा रहा है कि जो उनका टेन्योर खत्म हुआ था वो अब आगे बढ़ने वाला है? आपको बताएंगे इस वीडियो में जो खबर निकल के आ रही है, और इस खबर में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि आखिरकार कि यहाँ पर समीर वानखेड़े जी वापस आ सकते हैं। आपको बता दिया जाए, कल एनसीबी की एक खबर निकल के आती है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी, जिस खबर में लिखा हुआ था कि एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली है, और याचिका में है कि नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर खान, उनकी जो बेल हुई थी, उनको जो जमानत मिली थी, उसको रद्द किया जाए। और इसी को लेकर कहा जा रहा था कि नवाब मलिक जो है उन्होंने बोला था कि वो 2 तारीख को सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि आखिरकार मुझे खबर ये मिल रही है कि 31 दिसंबर को यहाँ पर समीर वानखेड़े जी का कार्यकाल जो था वो ख़त्म होने वाला था, पर अभी तक उनको छुट्टी क्यों नहीं दी गई है। और कहा ये भी है इन्होंने अपनी ट्वीट में, और अपने कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इनको खबर मिल रही है कि कई सारे लोग चाहते हैं समीर वानखेड़े जी का एक्सटेंशन हो जाए। और इन्होंने बोला ये भी है कि महाराष्ट्र के कई मंत्री भी ये चाहते हैं कि जो समीर वानखेड़े हैं उनका एक्सटेंशन हो जाए और वो दोबारा से एनसीबी के जनरल डायरेक्टर बन के दोबारा से वही काम करे जो कर रहे थे। अब उनका ये जो सोचना है, उनका जो ये कहना है, कि कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि समीर वानखेड़े जी को क्या दोबारा से एनसीबी का जनरल डायरेक्टर बनाया जा रहा है, क्या उनका दोबारा जो टेन्योर खत्म हो रहा था वो एक्सटेंशन होने वाला है, बढ़ने वाला है आगे। और अगर ऐसा होता है तो सोचिए कितने सारे लोगों की नींदें उड़ने वाली हैं। आपको बता दिया जाए, कल कई सारी चीज़ें निकल के आई जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रोहिला फर्नीचर वाला था और साथ में एक और शख्स था, इन दोनों के ऊपर भी कहा जा रहा है कि ड्रग्स मामले पे केस हुआ था, अरेस्ट हुए थे ये लोग, और इनके साथ साथ समीर खान भी अरेस्ट हुए थे जो नवाब मलिक के दामाद लगते हैं। अब कहा जा रहा है कि जैसे ये खबर निकल के आई नवाब मलिक के पास कि जो एनसीबी है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और जमानत को रद्द करना चाहती है समीर खान की, और इसी के बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला गया है, ये आप एक ऑडियो के माध्यम से खुद सुन लीजिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि एनसीबी के अधिकारी बैकडेट में पंच और पंचनामा बदल देती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बीजेपी के कुछ प्रभावशाली नेता केंद्र में समीर वानखेड़े को एक्सटेंशन दिलाना चाहता है। नवाब मलिक ने सवाल किया कि समीर वानखेड़े का 31 दिसंबर को एक्सटेंशन खत्म हो गया तो अभी तक उन्हें रिलीव क्यों नहीं किया गया है। नवाब मलिक ने दावा किया कि दिल्ली में लॉबिंग हो रही है। समीर वानखेड़े का एक्सटेंशन 31 दिसंबर को खत्म होने के बाद भी अभी तक छुट्टी क्यों नहीं मिली। महाराष्ट्र के बड़े नेता गृह मंत्रालय में लॉबिंग कर रहे हैं और उन्हें एक्सटेंशन दिलाने की पूरी कोशिश हो रही है। साल 2021 में एनसीबी के कई फर्जीवाड़े को उजागर किया। एनसीबी अधिकारियों ने कई झूठे केस बनाए, बोगस पंच बनाए, फर्जीवाड़े करके लोगों पर केस किए गए। अब जब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो लोगों को डराकर बैकडेट में जाकर पुराने केस पर लोगों से साइन करवाया जा रहा है। झूठे केस बनाने का काम जारी। नवाब मलिक ने आगे कहा कि 25 करोड़ डील की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस मामले में जांच चल रही है, लेकिन फिर भी लोगों पर झूठे केस बनाने का काम जारी है। किरण बाबू कथित एनसीबी का अधिकारी, मैडी कथित पंच नाम के पंच को फोन करके पुराने मामले में साइन करने को कहा गया। बीते 1 साल से फर्जीवाड़े का काम चालू है। ये मामला पंच बदलने का है। पूछना चाहता हूं कि डीजी एनसीबी बाबू नाम के अधिकारी पर क्या कार्रवाई करेगी। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को लेकर जमानत खारिज करने की मांग जो एनसीबी की तरफ से की गई, वो अपील 1 साल से पेंडिंग है। एनसीबी का फर्जीवाड़ा कोर्ट में भी एक्सपोज करेंगे, नवाब मलिक ने कहा। समीर खान केस में मुख्य आरोपी सेजनानी है। सिर्फ समीर खान को टारगेट किया जा रहा है। ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। नवाब मलिक एनसीबी से डरने वाला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से समीर वानखेड़े खबरें प्लांट कर रहा है। महाराष्ट्र के कुछ बीजेपी के प्रभावशाली नेता केंद्र में समीर वानखेड़े को एक्सटेंशन दिलाना चाहते हैं। एनसीबी का फर्जीवाड़ा कोर्ट में भी एक्सपोज करेंगे, पब्लिक में भी एक्सपोज करेंगे। डरेंगे नहीं। आने वाले दिनों में एनसीबी के तरफ किए गए और भी फर्जीवाड़े एक्सपोज करूंगा।
वसूली डील ऑनलाइन पोर्टल के जरिए समाज के एक विशेष वर्ग के लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। इस मामले में भी जांच की मांग करूं। और यहाँ पर साफ साफ आपने सुना इस ऑडियो में कि किस तरीके से आज जो बातें बोली गई नवाब मलिक के द्वारा, उन्होंने क्या कुछ बोला, वो आपको मैंने एक छोटी सी ऑडियो बनाकर आपको सुना दी है। ये सारी खबर न्यूज़ पे छपी है जो मैंने आपको सुनाई है। और आपको बता दिया जाए, नवाब मलिक का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में रोहिला फर्नीचर वाला और साथ में करण सजनानी, ये दोनों भी आरोपी थे। इनको कहा जा रहा है कि दोबारा नहीं पकड़ा जा रहा है। इनकी जमानत को रद्द करने के लिए कोई अर्जी नहीं डाली गई। तो समीर खान की जमानत को रद्द करने के लिए क्यों अर्जी डाली गई है? आपको बता दिया जाए, जो समीर खान थे उनके हाथों से 13 जनवरी 2021 को वो अरेस्ट हुए थे और करीब 194.6 kg ड्रग्स बरामद हुई थी उनके हाथों से। और उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, जब चार्जशीट दाखिल हुई थी इस पूरे मामले में, तो आरोप लगे थे कि वो सेल करते हैं, परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इन सब चीज़ों का। इसके बाद कहा जा रहा है कि 27 सितंबर 2021 को उनको बेल मिल गई थी। अब ये बेल कहा जा रहा है कि एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने उनको बेल दी थी और अब दोबारा से एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाते हुए इस बेल की जो अर्जी थी इसको रद्द करने की मांग करी है और दोबारा से गिरफ्तार करना चाहते हैं उनके दामाद को। अब देखने वाला विषय होगा इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे ने भी एक आरटीआई फाइल करी थी, जिस आरटीआई में इन्होंने पूछा था एनसीबी से कि बताइए आपके कितने ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। जिसके बाद पहले तो एनसीबी ने मना किया, बाद में जब ये बात निकल के आई तो पता ये लगा कि एनसीबी के करीब 16 ऑफिसर्स हैं जो कि खुद उन्होंने ऑफिशियल तौर पर बताया जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस चल रहे हैं। इसी के साथ साथ बता दें आपको, दिल्ली में भी आज एनसीबी के ऊपर जो हमला हुआ है ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। दिल्ली की एनसीबी की टीम के ऊपर आज एक हमला होता है और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली की जो एनसीबी की टीम है वो पहुंचती है इंदरपुरी इलाके में, जहां पर वो एक बहुत ही बड़े ड्रग्स स्मगलर को पकड़ने गई थी। वो लोग तो रफू चक्कर हो जाते हैं पर वो अपने गुर्गे छोड़ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग एनसीबी की टीम पर निशाना साधते हैं और पथराव करना शुरू कर देते हैं। आप छोटी सी क्लिप के माध्यम से ये भी सुनिए कि आखिरकार दिल्ली एनसीबी के साथ क्या क्या बीता पिछले दिन। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक वांछित ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने गई भीड़ ने दिल्ली पुलिस की एक टीम पर हमला कर दिया। भीड़ द्वारा पथराव के दौरान 2 लोगों को गोली लगी जबकि 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एक नार्कोटिक्स टीम वांछित ड्रग तस्कर धर्मवीर उर्फ को इंद्रपुरी स्थित उसके आवास पर गिरफ्तार करने गई थी, जहां वो मौजूद नहीं था। पल्ला के घर से बाहर निकलते ही धर्मवीर उर्फ करीब 50-60 लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर आया। भीड़ ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पथराव किया। भीड़ ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चला दी। पुलिस ने भीड़ के पैरों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, पत्थरबाजी और जवाबी कार्रवाई के दौरान इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के अधिकारियों सहित 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। स्थिति का फायदा उठाकर धर्मवीर उर्फ भाग गया। घायलों की पहचान अमित और सोहेब के रूप में हुई, जिनका इलाज चल रहा था। पूछताछ में पता चला कि अमित धर्मवीर का रिश्तेदार था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अमित, जो दिल्ली के रघुबीर नगर का निवासी था, पूर्व में 6 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिसमें डकैती, हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं। इन चीज को देखने के बाद आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से मामले निकल के आ रहे हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं और आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, बताएंगे जरूर कमेंट से। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।